और भोपाल में मुक्ताकाश मंच कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पंच तत्वों से बना मानव शरीर शिव के बिना शव के समान है और महादेव ही जीवन को दिशा और धैर्य प्रदान करते हैं। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन स्थित हंसध्वनि सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीणा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के 16 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और शिक्षा व सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। इसके साथ ही भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान में मुख्यमंत्री ने भोपाल खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 31वें इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों और आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आपको बताते चलें कि मुक्ताकाश मंच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए, मीणा समाज के सम्मेलन में शिरकत की और यहां मेधावी विद्यार्थियों का उन्होंने सम्मान किया। साथ ही 31वें इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का भी उन्होंने उद्घाटन किया। मुक्ताकाश मंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और साथ ही साथ यहां मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान उन्होंने किया। मीणा समाज के सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान करने के साथ ही 31वें इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का उन्होंने उद्घाटन किया। और भोपाल में मुक्ताकाश मंच कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंच तत्वों से बना मानव शरीर शिव के बिना शव के समान है और महादेव ही जीवन को दिशा और धैर्य प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और भारत की अच्छाइयों पर हमेशा आक्रमण होते रहे, लेकिन जिन्होंने 1000 साल पहले हमारी आस्था को तोड़ने की कोशिश की, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन परंपरा ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार तक नहीं किया। उस कायरता के दौर में मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास जरूर हुआ, लेकिन आज वही धरोहर और भी सुंदर स्वरूप में हमारे सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक ओर श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो दूसरी ओर शिव विराजमान हैं। महादेव हमें धैर्य और शक्ति देते हैं। सीएम ने रुद्र पूजा में सम्मिलित होकर सभी पर महादेव की कृपा बने रहने की कामना की। काल का प्रवाह भी है, कठिन दौर भी है और आज का आनंद का विषय भी है। जब जब इस सृष्टि पे कई कई कारणों से विकृति आती है तो विकृति से लोग निकल करके पता नहीं कहां से भारत और भारत की अच्छाइयों पे आक्रमण करते हुए अपने मन के विकार को निकालते और उन विकारों के निकालते निकालते हम सब देखते हैं कि कहाँ वो उनको लगता है कि वो जो चाह रहे हैं वो सब कर लेंगे और आप 1000 साल के अंदर उनके हत्ते पते नहीं लग रहे, वो खुद ही घर में लड़ के मर रहे हैं। जिस भाव को लेकर दुनिया में वो अपना परचम फहराने की बात कर रहे थे। हमारी संस्कृति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारी संस्कृति कभी किसी को इस भाव से देखती नहीं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। जब हमारा खराब समय था और गजनबी का वो आक्रमण नहीं था, कायरता का प्रमाण था। हमारे यहाँ तो कोई समुद्र से आए या किसी के दरवाजे आए, हम तो हर किसी को भोजन देने वाले लोग। हमारे देवस्थान हमेशा भगवान का सबको आशीर्वाद पाने के वो देवालय हैं, लेकिन उस कायरता के दौर में मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया, मंदिर तो नष्ट नहीं हुआ लेकिन वो विचार कितना प्रकार से बाद में क्या क्या हुआ है। लेकिन आज वो वापस उसी स्थान पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ का मंदिर 47 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के आशीर्वाद के साथ वापस उस रूप में आया और आज उसके 500 साल बाद जो भगवान श्री राम का मंदिर का धाम पे भी वही घटना हुई थी। आज भगवान राम भी मुस्कुरा रहा है और भगवान शिव भी सोमनाथ में मुस्कुरा रहा है। ये आनंद हमको आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है।
और भोपाल के रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीणा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के 16 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और शिक्षा व सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे पहला अवतार भगवान मिनेश का माना जाता है और मीणा समाज मेहनत और संघर्ष का समाज है। उन्होंने कहा कि मीणा समाज में निराशा का कोई स्थान नहीं, ये समाज हर तरह का कार्य कर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तेहरवीं जैसे अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा, माता पिता के देहांत पर उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, सिर्फ ब्राह्मण भोज कराया। इसी तरह अपने बच्चों की शादी भी सामूहिक विवाह में बिना अतिरिक्त खर्च के। मिनेश के लिए भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे पहला अवतार कहीं भगवान ने लिया तो मत्स्य अवतार का लिया। भगवान विष्णु की भी लीला अद्भुत है। क्या उनकी लीला और क्या उनका आनंद है। हम सब एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। श्री हरि की कृपा किसी पे हुई तो सबसे पहले मीणा समाज पे हुई। हमारे लिए ये अलग ही आनंद और एहसास भी है। भगवान ने अपनी उत्पत्ति से जल की महत्ता भी बताई और जीवन की महत्ता भी बताई। हमारे लिए, सबके लिए परमात्मा ने एक सीधा सीधा संकेत भी दिया। इस सृष्टि पर हम सब जानते हैं, जब जब अन्याय हुआ, कष्ट हुआ, परेशानी हुई तो भगवान अवतरित हुए और भगवान ने सबसे पहले हमारे समाज का चयन किया। इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है। और भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 31वें इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों और आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित करते हैं। उन्होंने पत्रकारों द्वारा आयोजित इस खेल आयोजन की सराहना करते हुए इसे स्वस्थ परंपरा बताया। कलम, बाउंसर, शब्द गुगली और रिपोर्ट से रन रेट का हमारा लोकतंत्र में 4 चांद लगता है। वो पूरा पत्रकार समूह आज हमारे लिए खेल के इस मंच पर, खेल के मैदान पर अपनी व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिभा का आनंद लेगा। वैसे मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, खासकर भोपाल में, मजबूत पत्रकारों की धरती भोपाल रही है। इसलिए मैं सबका अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। हमारे यहाँ देश हित में पत्रकारिता को दिशा देने वाले स्वनाम धन्य बड़े बड़े पत्रकार, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती से, भोपाल से, इंदौर से दिल्ली को गौरवान्वित किया है और माखनलाल चतुर्वेदी से लगा करके अतीत के कालक्रम में पत्रकार की लाइन में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम आता है। ग्वालियर की धरती के थे जिन्होंने अपना एक अलग प्रकार का राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, ये शुरुआत के वो सभी अलग अलग साहित्य की सेवा के मार्ग थे, जिन्होंने आज भी उस ऊंचाई को कायम रखा है।